एक दिन रमेश अपने आलीशान घर में टीवी देख रहा था। आज के मुख्य समाचार। एक अज्ञात लड़की जवान लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करती है, फिर उसी घर से सारे जेवर और पैसा चुराकर भाग जाती है। इसलिए सावधान हो जाइए, ये लुटेरी दुल्हन आपके शहर में भी हो सकती है। ये न्यूज़ वाले तो कुछ भी बकते रहते हैं। अरे भाई, ये लुटेरी दुल्हन कहीं भी जा सकती है, मगर हमारे यहाँ कभी भी नहीं आ सकती। उसे मरना है क्या? तभी रिया नाम की लड़की बस से उतरती है। शहर तो अच्छा है, बस एक खूबसूरत सा बकरा फंस जाए, इस बार बड़ा हाथ मारना है। अब लुटेरी दुल्हन शहर में आ चुकी थी। लंबा हाथ मारने के लिए वो अपने शिकार के तलाश में थी। तब वो सोचती है, इस बार शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे को फंसाऊंगी, मगर वो बेटा मुझे मिलेगा कहाँ? तभी वहाँ पर कार लेकर रमेश आता है। हाय, मेरा नाम रमेश है, और आपका? पहचान बढ़ाने का आपका अंदाज अच्छा है। मेरा नाम रिया है। रिया, बड़ा प्यारा नाम है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? बकरा खुद चलकर हलाल होने को आया है। क्या सोच रही हो? अरे भाई, मैं कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं हूँ। शहर के सबसे अमीर हीरालाल सेठ का बेटा हूँ। लुटेरी दुल्हन रिया को जिसकी तलाश थी, वो ही अमीर लड़का रिया के जाल में अब फंस रहा था। रिया, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। रमेश को फंसाने के लिए रिया अपने आप को अनाथ बताकर रमेश की भावनाओं से खिलवाड़ करने लगी, और रमेश भी न जाने क्यों लुटेरी दुल्हन के बातों में आकर उसकी ओर आकर्षित होने लगा। अब वो दोनों रोज मिलने लगे और दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी। एक दिन रमेश कहता है, रिया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? यह सुनकर लुटेरी दुल्हन मन ही मन सोचती है, मुझे इसी दिन का इंतजार था। अब मैं रमेश से प्यार करने का नाटक करूंगी, फिर शादी करूंगी और फिर उसका सारा माल लूटकर रफू चक्कर हो जाऊंगी। क्या सोचती हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो बताओ ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब रमेश लुटेरी दुल्हन के चाल में फंस चुका था, इसलिए रिया ने शादी के लिए हाँ कहने से पहले एक शर्त रखी। देखो रमेश, शादी का फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। अगर तुम मुझसे वाकई में शादी करना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे अपने माँ बाप से मिलवाओ। मुझे मंजूर है। लुटेरी दुल्हन के चाल से बेखबर रमेश प्यार के खेल में फंसकर रिया को अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए अपने आलीशान घर पर लाता है। पापा, ये रिया है। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। पापा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। रिया, क्या ये सच है? जी पापा। अरे भैया, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैंने ठीक कहा ना भाग्यवान? हाँ। और खुशी की इस घड़ी में माँ ने अपने गले से सोने की चैन निकालकर रिया को पहनाई। हमारी पहली मुलाकात का ये तोहफा मेरी तरफ से। वाह, सही जगह पर हाथ मारा है रिया। अब मैं कुछ दिन रमेश से प्यार करने का नाटक करूंगी, फिर शादी का नाटक करके घर से सारे जेवर लेकर भाग जाऊंगी। अगले दिन रमेश अपनी कार ड्राइव करके रिया के साथ कहीं जा रहा था। तब रास्ते पर आगे पुलिस का चेकिंग चल रहा था। रमेश ने कार रोक के इंस्पेक्टर से पूछा, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, किस बात की चेकिंग चल रही है? दरअसल हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक लुटेरी दुल्हन हमारे शहर में आ चुकी है। उसी की तलाश में ये चेकिंग चल रही है। फिर इंस्पेक्टर ने रिया की ओर देखा। कुछ शक होने पर बोला, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? ये मेरी मंगेतर है। मैं इसे बचपन से जानता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। शुक्रिया। रमेश, तुमने इंस्पेक्टर से झूठ क्यों बोला कि तुम मुझे बचपन से जानते हो? मैंने झूठ इसलिए बोला ताकि वो तुम्हें लुटेरी दुल्हन न समझे और हमारा कीमती वक्त जाया न करें। और कहीं सच में मैं लुटेरी दुल्हन निकली तो? ये तो हो ही नहीं सकता। इतनी खूबसूरत लड़की कभी लुटेरी दुल्हन हो सकती है क्या? रमेश रिया की खूबसूरती में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे लुटेरी दुल्हन भी लुटेरी नजर नहीं आ रही थी।
वक्त गुजर रहा था। रमेश रिया को बेइंतहा प्यार करता था, मगर रिया अपने प्लान के मुताबिक रमेश से शादी करके उसे लूटने के सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और एक दिन वो वक्त आ ही गया। अगले इतवार का मुहूर्त निकल रहा है जजमान, और इससे अच्छा मुहूर्त अगले 3 साल तक नहीं आएगा। क्या बोलती हो बेटी? जैसी आपकी मर्जी पापा। और फिर पापा ने अगले इतवार को शादी तय कर दी। तब शातिर और लुटेरी दुल्हन मन ही मन में सोचती है, अब मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारी तिजोरी साफ करके 9-2-11 हो जाऊंगी। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया, जिसका सबको इंतजार था। हीरालाल शेठ ने अपने रुतबे के मुताबिक धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। मगर शादी की पहली ही रात को रिया रमेश से कहती है, रमेश, आज मेरा व्रत है, इसलिए तुम्हें आज की रात मुझसे दूर ही रहना होगा। रमेश ना चाहते हुए भी आज की रात रिया से दूर रहने को तैयार हो गया। फिर वो बिस्तर और तकिया लेकर बाहर गैलरी में सो गया। सब गहरी नींद में सो रहे थे, मगर रिया जाग रही थी। उसे उसी दिन का इंतजार था। लुटेरी दुल्हन दबे पांव तिजोरी के पास जाकर तिजोरी खोलती है। फिर तिजोरी में से सारे जेवर और पैसे थैले में डालकर वहां से भाग जाती है। भागती हुई सड़क पर आकर लुटेरी दुल्हन ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगी। तब दूर से उसको ऑटो रिक्शा आते हुए दिखाई दिया। ऑटो भैया, जल्दी से मुझे रेलवे स्टेशन लेके चलो। ऑटो रिक्शा ड्राइवर पीछे मुड़े बिना ही ऑटो स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। भैया, थोड़ा स्पीड में चलाओ। ऑटो वाला स्पीड में चलाते हुए आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक ऑटो को मोड़कर हीरालाल के घर के बाहर लाकर रोक देता है। ये देखकर रिया बोली, ड्राइवर, मैंने तुमसे रेलवे स्टेशन जाने को बोला था, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? तभी ड्राइवर मुड़कर रिया को देखता है, जिसे देखते ही रिया के होश उड़ जाते हैं। वो व्यक्ति और कोई नहीं, रमेश ही था। रमेश, तुम? रमेश नहीं, इंस्पेक्टर रमेश। दरअसल तुम्हारे आने से पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हमारे डिपार्टमेंट को तुम्हारे यहाँ आने की इत्तला दे दी थी, और फिर तुम्हें पकड़ने के लिए आईजी साहब ने मुझे चुना। और वो जो तुमने मुझसे प्यार किया था, वो ड्यूटी का एक हिस्सा था। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। और वो जो तुम्हारे माता पिता थे, वो? अच्छा, वो हीरालाल सेठ, वो तो दोनों हमारे सीनियर इंस्पेक्टर हैं। क्यों, लगा ना झटका 440 वोल्ट का? हाँ, मगर जब तुम्हें मालूम ही था कि मैं लुटेरी दुल्हन हूँ, तो पहले ही गिरफ्तार कर लेना था। ये प्यार और शादी का नाटक क्यों किया? दरअसल हम तुम्हें सबूत के साथ रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, और वो हमने करके दिखाया। हेलो, आ जाओ। तुम्हें ससुराल जाने का शौक था ना? इंस्पेक्टर, इसे ससुराल ले जाकर चक्की पिसवाओ। पुलिस वाले लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार करके ले जाते